एक पुरानी हवेली के पास एक बूढ़ा मोची भोला राम अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। रोज की तरह ही उस दिन भी वह अपने काम में व्यस्त था कि तभी एक अनजान आदमी लंबा कोट पहने, चेहरे पर लंबा नकाब लगाए उसकी दुकान पर आया। उसने एक कपड़े में लिपटी जोड़ी जूतों को मेज पर रखते हुए कहा, इन जूतों की मरम्मत करो, लेकिन ध्यान रहे इन्हें पहनना मत। भोला राम चौंका। जूते खास किस्म के चमकदार सोने के थे। उसने डरते डरते कहा, बाबूजी, इतने बेशकीमती जूते आपने मुझे कैसे सौंप दिए? अजनबी मुस्कुराया और बोला, अगर इन्हें पहन लिया तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। भोला राम ने मरम्मत शुरू कर दी, लेकिन उसके मन में जूतों को पहनने की जबरदस्त इच्छा हो रही थी। आखिरकार देर रात जब सब सो चुके थे, उसने जूतों को पहन लिया और तभी चमत्कार हो गया। जैसे ही उसने जूते पहने उसके कपड़े बदल गए। वो एक अमीर नवाब की तरह दिखने लगा। उसके सामने एक सोने का रथ आया। नौकर सलाम करने लगे और उसे एक भव्य महल में ले जाया गया। महल में हर चीज सोने की थी, खाने के बर्तन, झूमर, यहां तक कि कुर्सियां भी। भोला राम सोच रहा था कि यह सपना है। तभी उसे बताया गया कि वो नवाब जफर अली शाह हैं और राज्य उनके हवाले है। शुरू में भोला राम बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वहां के लोग भावहीन, बोलचाल रहित और मशीन जैसे थे। सब कुछ सुनहरा था, पर कोई प्यार, हंसी या अपनापन नहीं था। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और गहराई में फंसता चला गया। एक दिन महल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, सोने के जूतों का श्राप, जिसमें लिखा था कि ये जूते किसी भी इंसान को सबसे अमीर बना सकते हैं, लेकिन उसे एक नकली जिंदगी में कैद कर देते हैं जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। उसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह किसी और जरूरतमंद को बिना किसी लालच के मदद दे। भोला राम ने फैसला किया। उसने अपने राज्य का खजाना गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। भूखे बच्चों को खाना, अनपढ़ों को किताबें और हर किसी को जरूरत की चीजें देने लगा। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो वापस अपनी छोटी सी दुकान में था। जूतों की जगह बस एक चिट्ठी थी, अब तुम असली अमीर हो क्योंकि तुमने अपने दिल को सोने से भारी बना लिया। यह संदेश एक अद्भुत वैज्ञानिक की कहानी का हिस्सा है, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों की भलाई में समर्पित किया। उसने हमेशा यह समझा कि सच्ची संपत्ति केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन संबंधों और अनुभवों में होती है जो हम बनाते हैं। एक दिन जब उन्होंने यह चिट्ठी पढ़ी तो उनके दिल में एक नई चमक जाग उठी, जिससे उन्हें अपने कार्यों की सार्थकता का एहसास हुआ।